आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। हमने विश्राम दिया था 24 नंबर श्लोक चतुर्थ अध्याय पर, जो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म गणो ब्रह्मणाहुतम, इस श्लोक पर विश्राम दिया था। यहाँ भगवान अर्जुन को पहले उस जो आत्म तत्व का ज्ञाता है, वो किस प्रकार कर्म अगर करता है तो वो कैसे अनुभव करता है कि यज्ञ करते हुए, कर्म करते हुए, उसमें अहमता ममता ना रखते हुए, आसक्ति ना रखते हुए, फल की इच्छा ना रखते हुए जो कर्म करता है, उसका फल का भी कथन कहा कि ब्रह्म ही उसका गंतव्य स्थान है। तो ये जब शुरू हुआ यज्ञ का प्रकरण, तो भगवान ने अब आगे अर्जुन को और भी यज्ञों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से यज्ञ और करते हैं और किए जाते हैं। आइए अब 25 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। देवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। ये भगवान ने अर्जुन से कहा कि कौन कौन से यज्ञ हैं, मैं तुझे वो भी बताता हूँ कि ये ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हविर जो मैंने बोला है, तो इसके इतर भी, इसके अलग भी कौन कौन से यज्ञ हैं उनके बारे में भी आप सुनो हे अर्जुन। देवम एवं परे, और जो कुछ और देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं दूसरे लोग कौन? जो कर्मी लोग हैं, कर्म योग के तत्पर हैं, जो यज्ञम योगिन हैं, जो कर्म निष्ठा वाले हैं, यज्ञ करते हैं। परिउपासते परितः उपासते, अर्थात उसका विधि का, उसका विधान का, यज्ञ करने का पूरा ज्ञान रखते हुए वह यज्ञ को करते हैं। और क्या? ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञम, और जो कुछ जो पहले कहा ना, जो पूर्वार्ध में जो कहा, वो कर्मी निष्ठ जो है, कर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, उनके प्रति उन्होंने कहा भगवान ने अर्जुन से। अब उत्तर अर्ध में जो कह रहे हैं, ये पूर्व अर्ध का कहा। अब उत्तर अर्ध में जो कह रहे हैं ब्रह्मग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति, वो कह रहे हैं जो ज्ञान निष्ठा में भी रखते हैं और कर्म निष्ठा में भी रखते हैं। क्योंकि जो ज्ञान निष्ठा में रहेगा तो उसको तो कर्म में कोई रुचि होती नहीं, पर फिर भी अगर कर्म करता है तो वो दूसरे क्या, यज्ञ को, यज्ञ के साधन को, जैसे पहले कहा था ना, अग्नि को भी ब्रह्म समझता है। शुरुआत जो वो कहते हैं ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, जो स्त्रुआ होता है, जो वो जो सामग्री होती है, वो उसको भी, अग्नि को भी, वो सभी को ब्रह्म रूप समझता है। जैसे उदाहरण के रूप में भी आपको बताया था कि जैसे स्वप्न में जो जो दृश्य होते हैं, सब पदार्थ, वो सब उस साक्षी रूप में ही होते हैं, साक्षी में ही उसको प्रकाशित भी साक्षी करता है। जिस प्रकार मन ही सब कुछ बन जाता है, ऐसे ही वो समझता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। ऐसे यज्ञ को, ऐसे उसके साधनों को जानते हुए कौन? वह जो आत्म तत्व का है ज्ञाता, एवं उपजोहवती, उसका हवन करता है। हवन करता है मतलब ब्रह्म को अपने से अभिन्न जानकर, ऐसा जैसे पहले श्लोक में कहा गया, उससे ये लिंक रखने के लिए भगवान जो भी कहेंगे, जो पहले कहा है उसमें अगर कुछ ऐसी बात रही कि अर्जुन नहीं समझ पाया, चाहे जो दूसरे भी है, क्योंकि फिर वे कहते हैं कि ये सभी के लिए कहा गया है, भगवान सभी के लिए ये कर रहे हैं, अनुग्रह सब पर कर रहे हैं, ये जो उपदेश दे रहे हैं सभी के लिए दे रहे हैं। तो उस समय अर्जुन पास है, इसलिए अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो पहले कहा था, ये यज्ञ दूसरे प्रकार का भी है, उस प्रकार का भी है, और उसके भिन्न और भी क्या क्या यज्ञ हैं वो भी मैं मुझसे सुनो। आगे क्या कहते हैं? ये जितने भी यज्ञ हैं,
ये जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्म हैं, सभी अंतिम में ज्ञान होने पर सभी उसमें विलय हो जाते हैं, जैसे संकेत पहले दे चुके भगवान। आगे 26 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं भाष्यकार जी, उस पर चलते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाणि अग्निषु जुह्वति। अब अन्य प्रकार का ये कह रहे हैं हवन। देखिए ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि जो हवन है ये दूसरे प्रकार का हवन है। एक हवन होता है ना जो अग्नि में आहुति दी जाती है, लेकिन यहाँ कुछ और कहने वाले हैं भगवान, वो आप सुनिए। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, सभी घ्राण हैं, नेत्र हैं, श्रोत्र हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां भी हों, वो अपने अपने विषयों से उनको हटा लेना, अर्थात संयम करना, और संयम रूप अग्नि को ही उस सभी विषयों की आहुति देते हैं। इस प्रकार आप समझना। शब्द आदि विषयानि, और जो भी जितने भी शब्द आदि विषय हैं, जैसे कर्ण से शब्द सुनते हैं, आँख से दृश्य देखते हैं, नासिका से गंध सूंघते हैं, ये सभी जो कर्म इंद्रियां समझना, और ज्ञान इंद्रियां को भी, जो भी उसके साधन भी हैं, जो उसके विषय भी हैं, जो भी इंद्रियानी अग्नि। अब इंद्रियों को अग्नि रूप समझकर, इंद्रियों को अग्नि रूप, पहले उन्होंने कहा इंद्रियानी श्रोत्रादिनी को संयम करके संयम को अग्नि बनाया, और अब इंद्रियों को अग्नि बनाकर विषयों को उनमें हवन करना। ये दो प्रकार का अलग अलग बताया। और अब ये पहले कहा भगवान ने कि मैं तुझे यज्ञ के बात और कौन कौन से यज्ञ हैं, किस किस रूप में हैं, वो मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनो। तो आगे फिर 27 नंबर श्लोक भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। क्योंकि ये जो हवन है, हवन बहुत प्रकार से है। जैसे हम अर्थात जो भी सन्यासी है, जो भी ब्रह्मवेत्ता है, अगर वो भोजन भी करता है वो भी हवन रूप में करता है। ये जो पहले श्लोक बोला गया ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ये श्लोक बोला जाता है जो सन्यासी भोजन करता है उस समय ये श्लोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अन्न भी ब्रह्म है, प्राण भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, हजम करने वाला, भगवान ने स्वयं कह रहे हैं वैश्वनरो भूत्वा पचामी अन्नम चतुर्विधम, भगवान स्वयं कहेंगे आगे, क्योंकि सभी ही ब्रह्म रूप में हैं। भगवान ने फिर कहते हैं कि जो दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में कहा था वो पूर्ण रूप से भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। अब उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए जो जो बीच बीच में जो भी चाहे कर्मी है उसके लिए भी कहा, और जो दूसरे आत्मवेत्ता है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसके लिए भी कहा। इस प्रकार से एक एक वो समझाते हैं, एक एक स्टेप से भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी को। आगे ये जो 27 नंबर श्लोक है, इस पर भाष्यकार जी कहते हैं सर्वाणि इंद्रियाणि, पहले कहा ना उन्होंने श्रोत्रादीनि ज्ञान इंद्रियां आदि भी, यहाँ सर्वाणि फिर दोबारा कह दिया उन्होंने कि सर्वाणि इंद्रियाणि अर्थात कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। पहले कहा अगर हम विषयों का ग्रहण करते हैं तो संयम करें, यही उसका हवन हो गया। फिर उन्होंने कहा जो हमने शब्द रूप ग्रहण किया वो इंद्रियों में, उसमें इंद्रियों को अग्नि रूप समझ के उसमें हवन कर दिया। अब कह रहे हैं चाहे सभी हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, जो भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो जो प्राण कर्माणि, और जो 5 प्राण है, जो श्वास भी लेते हैं, 5 प्राण हैं, जो प्राण अपान उदान समान व्यान, जो 5 प्राण हैं, ये भी सरिच अपरे और कुछ अर्थात और दूसरे जो कर्मी हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना, कुछ कर्मी ऐसे करते हैं, कुछ कर्मी ऐसे करते हैं, लेकिन वो करते सिर्फ अंतःकरण शुद्धि के बाद अपने ज्ञान प्राप्ति में वो सहायक होते हैं, इसलिए वो करते हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, प्राण भी, सभी 5 प्राण भी, 5 ज्ञान इंद्रियां भी, 5 कर्म इंद्रियां भी, उसको क्या कहते हैं? आत्म संयम अर्थात इस देह को भी, इस इंद्रियों को भी, इस ज्ञान इंद्रियों को भी, इन कर्म इंद्रियों को, एतानि सर्वे, सभी इनको क्या संयम रूपी योग अग्नौ जुह्वति, मतलब संयम रूपी योग अग्नि में उसका हवन करते हैं।
ज्ञान दीपते। कौन करते हैं? जो विवेकी हैं, जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं, ऐसा करते हैं। इसके बाद और भी कहेंगे और कौन कौन से यज्ञ हैं, 2-3 प्रकार के और जो यज्ञ बताते हुए ये जो भगवान 25 नंबर श्लोक कहा ना, जो अभी वो 25 से लेकर 33 नंबर श्लोक तक ये यज्ञों का ही वर्णन करेंगे, 25 नंबर श्लोक से 33 नंबर तक। और हम यही विश्राम देते हैं, 27 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। फिर पुनः भेंट होगी। सबका मंगल चाहते हुए सभी का धन्यवाद, सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद।